नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट आपको सबसे पहले दे देते हैं। 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड से आफत भी देखने को मिल रही है। 249 रास्ते बंद हैं। रास्तों में करीब 9000 से भी ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे मौसम से जुड़ी हुई। मौसम को लेकर के लगातार बरसात वहां पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद येलो अलर्ट भी 5 जिलों में जारी किया गया है। तो हालात लगातार खराब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। लगातार बरसात देखने को मिल रही है और पहाड़ दरकते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर नजर आ रही है। खतरे के निशान के करीब गंगा नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं गंगा नदी के उफान में उनका सब कुछ बहकर ना चला जाए। इसके अलावा जो लोग रास्तों में फंसे हुए हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो लोगों को रात भी रास्तों पर ही गुजारनी पड़ रही है और लगातार पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पौड़ी का ये वीडियो है और इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में किस तरह के हालात, खासतौर पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से पहाड़ से देखिए किस तरह से पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके जब ये चट्टाने एक एक करके गिरती हैं तो पूरा रास्ता वहां पर बंद हो जाता है। पेड़ पौधे जो कुछ भी इनके रास्ते में आता है वो सब कुछ देखते ही देखते तबाह हो जाता है। तो लगातार आफत के बादल बरस रहे हैं और इन आफत के बरसते बादलों के बीच जिंदगी बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही है। आसमान से बरस रही आफत में पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में दरकते पहाड़ों की वजह से कई हाईवे और रोड या तो बंद हैं या फिर टूट चुके हैं। वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव और नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों को डरा रहा है। पहाड़ी इलाकों में कुदरत की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। पौड़ी जिले में भी तबाही की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जिसे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरसात के मौसम में एक और नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर दरकते हुए पहाड़ दहशत पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं पौड़ी जिले में सतपुली के पास सतपुली दुदारखाल रोड की है, जहां पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से सड़क मलबे में ही जमींदोज हो चुकी है। पहाड़ खिसकने से इस खौफनाक मंजर को लोगों ने अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो रहा है। सतपुली के पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की माने तो इस सड़क का 90% हिस्सा टूट चुका है। तो आप इस वीडियो को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर देखने को मिल रहे हैं। और जो लोग दूर सुदूर गांवों में रहते हैं उनके सामने तो इस मौसम में समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी होती है, जंगल जाना पड़ता है, लेकिन लगातार हो रही बरसात की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तो उत्तराखंड में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। जिंदगी पर बरसात भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी ये माना है कि बारिश का अलर्ट उत्तराखंड के लिए हमेशा ही चुनौती से भरा रहा है। जहां पहाड़ों पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव लोगों को परेशान कर रहा है। सड़कें खोलने और जलभराव से निपटने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन विषम हालात में एक और चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी चल रही है। लिहाजा सीएम धामी ने यात्रियों से अपील की है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक श्रद्धालु अपनी यात्रा रोक दें और मौसम का अपडेट मिलने के बाद ही यात्रा करें, क्योंकि कई जगहों पर सड़कें टूटने की वजह से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बारिश का अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है, और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही। तो उत्तराखंड में बरसात तबाही लेकर आई है। आसमान से बरसता हुआ पानी लोगों को अब डराने का काम कर रहा है। इस बीच सरकार, जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रही है। आसमान से बरसते पानी से न जाने कितनी जिंदगियां भी खत्म हो गई हैं। बाहर से लेकर मैदान तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद हो चुके हैं। बारिश से बिगड़े हालात को लेकर सरकार और प्रशासन की टीमें भी लगी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं लगातार खराब होते हुए हालात प्रशासन के लिए भी मुसीबत का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं और मानो ये नदियां अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आ रही हैं। तो पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में बरसात देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों में बरसात की वजह से बड़ा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बात किसानों की करें तो किसानों को भी फसल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को जल्द मुआवजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी हालात के बारे में जानकारी ली है और हर संभव केंद्र की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद से भी मुलाकात की और उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी भी विधायक मोहम्मद शहजाद से ली है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके इलाके में लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे स्थान है, हरिद्वार में जल भराव हुआ है, अन्य स्थानों पर भी जल भराव हुआ है, और जो लक्सर का क्षेत्र है, रायसी का क्षेत्र है, बाणगंगा से, और उस क्षेत्र में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। उसका सभी का आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, आम जन को कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही जो चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार से चुनौती पैदा हो रही है, उन सब की मैंने जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। लक्सर ब्लॉक, लक्सर विधानसभा में हालत बहुत खराब है। जो सोलानी नदी है उसमें विकास नगर तक का पानी आता है। डैम का पानी आने के कारण जितने रेलवे के सिंचाई विभाग के तटबंध थे सोलानी के, सभी टूटे हैं। और आज कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसके घरों में पानी ना हो। जो मार्केट है लक्सर के, उसमें 6 फीट पानी है। रेल भी बंद है, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है। तो आप माननीय सीएम साहब से मिला था, पत्र भी दिया है कि तत्काल क्षेत्र में मुआवजा वितरण किया जाए। जो पशु है उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाए। जो धान की और गन्ने की फसल नष्ट हुई है उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था करें, ये मेरी मांग थी। और इसके लिए मॉनसून सीजन में बारिश के बीच बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी सभी सीएमओ को निर्देश दे दिए हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ना हो। अगर कोई परेशानी होती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ठोस पहल की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, आपदा है, यह हर साल आती है। और आपने देखा होगा कि हम हर साल स्वास्थ्य विभाग को हमेशा अलर्ट मोड पे रखते हैं।
वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कावड़ यात्रा भी चल रही है, हमारे यहाँ चारधाम यात्रा भी चल रही है, और इसलिए किसी भी यात्री को इस मौसम में दिक्कत ना आए, तो वहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था से लेके, वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था से लेके, एम्बुलेंस से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, और मैं भी लगभग हर दूसरे दिन इसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। टिहरी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बरसात की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तोता घाटी और कोडियाला के पास भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ रास्ता खोलने में लगा हुआ है। जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन लगातार बरसात और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। एक और तस्वीर आपको टिहरी की दिखा देते हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे की यह तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो रखा है। जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार हो रही बरसात की वजह से जो रास्ता खोलने का काम है उसमें भी परेशानियां सामने आ रही हैं और लोगों का इंतजार लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। केवल एक जगह पर नहीं, बल्कि बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे के कई जगहों पर टूटने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां बढ़ना भी लाजमी है। लगातार हो रही बरसात के बाद नदियां भी उफान पर हैं और उफनती नदियों को देखकर जिंदगी भी सहमी सहमी सी नजर आ रही है। आलम यह है कि नदी किनारे बनाए मकानों को भी अब नदियां आगोश में लेती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो चौबट्टाखाल विधानसभा के बीरोंखाल के कुंजोली गांव से सामने आया है। यहां जयपाल सिंह नाम के व्यक्ति का मकान देखते ही देखते तिनके की तरह नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि बारिश की वजह से पूरा परिवार पहले ही घर से बाहर आ गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, किस तरह से नदी के किनारे जो मकान है, आप देख सकते हैं किस तरह से नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके पहाड़ के बाद अब घरों के दरकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या ये कुदरत का कहर है, क्योंकि अमूमन जब भी नदी के किनारे मकान बनाए जाते हैं तो उसको लेकर के एक गाइडलाइन होती है, कुछ मानदंड होते हैं कि नदी से कितनी दूरी तक आप मकान बना सकते हैं। करीब 25 किलोमीटर के दायरे में नदी के आसपास मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद नदी के किनारे जिस तरह से मकान बने हुए हैं, अब ऐसे में कहीं ना कहीं निर्माण कार्यों को लेकर के भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से मिट्टी का कटान नदी की वजह से हो रहा है। उसके बाद जो मकान की नींव उस मिट्टी पर पड़ी हुई है, वहां पर धीरे धीरे करके मकान भी खिसक कर नदी की आगोश में समाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत बार बोल दिया, सबको दिखा दिया, पर कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन को आपने कोई कुछ नहीं। प्रशासन को आपने अपनी तरफ से सूचना दी होगी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो यहाँ से कोई डेलीगेशन भी गया कभी प्रशासन को मिलने के लिए? कि बहुत बार आए, यहाँ पे खुद आए, यहाँ पे बहुत सारे नेता एक देखा उन्होंने, कभी तक कुछ नहीं हुआ। आज जैसे कि प्रशासन के द्वारा येलो अलर्ट घोषित किया गया था, और इसी बीच में हम लोग जो है बीरोंखाल भ्रमण के दौरान जब हम ये ग्राम कुंजोली जो बीरोंखाल सिंसी से जो है नज़दीक है, वहाँ पे जो है एक आवासीय भवन इस तरह से जो है नदी में समा गया कि मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से, जैसे कि कुंजोली जो है पहले भी बताया गया कि संवेदनशील जगह में है, और आज ग्राम कुंजोली में जयपाल सिंह जी का घर जो है नदी में समा गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। ये तय किया गया कि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपदा के मद्देनजर अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करेंगे। साथ ही संगठन के आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि लगातार हो रही बरसात की वजह से सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से बहुत सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है,
नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जन हानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। जिला स्तर से लेकर तमाम स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 जुलाई को बीजेपी की अहम बैठक भी होनी है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में यूपी और एमपी के मुख्यमंत्री के अलावा इन राज्यों के 2-2 मंत्री भी शिरकत करेंगे। बीजेपी की इस बैठक को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं और बीजेपी बैठकें करने में व्यस्त है। ये उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हो रही है और इसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण जो इस परिषद के हैं वो सभी इसमें रहेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, इसकी परिस्थितियों के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ पर एक विकास का खाका खींचा जाएगा। आने वाले समय में यहाँ पर क्या और अच्छा हो सकता है, इसके लिए वहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है। एक बार फिर मुझे कहना पड़ेगा कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ आपदा जैसे आसार बने हुए हैं और आपको बैठकें करने का सूझ रहा है। आप चुनावी मोड में आ चुके हैं। इस वक्त जनता की जान माल को नुकसान होने का पूरा खतरा है। कई इलाकों से, गंगोत्री के भटवाड़ी से तो इतनी बुरी खबर आई है कि पूरी तरह से भूस्खलन से जो आवाजाही थी, जो यात्री वहाँ पर आए हुए थे, उनकी गाड़ियाँ पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई। इतने लोग मारे जा रहे हैं। उत्तराखंड में महिला एवं बाल अपराध को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मामले को लेकर एक बैठक भी की, जिसमें महिला और बाल अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। साथ ही इससे जुड़ी सही तथ्यों से जनता को अवगत कराने के लिए भी कहा है। इन मामलों की जांच और सजा से जुड़े आंकड़े भी सही ढंग से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में अपराधी को समय पर सजा मिले, उसके लिए ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाया जाए और इसकी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अभियोजन विभाग की मजबूती के लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।